एमएलए प्रताप सर ने मुझे बोला है कि मेरे फर्दर आई के इलाज के लिए वो मेरी मदद करेंगे अगर कुछ हुआ तो, और एजुकेशन में भी वो मेरी मदद करेंगे। और इसके लिए मैं नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। हमारे हिंदुस्तान में टैलेंट और हुनर की कमी नहीं है, उसे सिर्फ परखने की ज़रूरत है। और किसी काम को अगर लगन से किया जाए, मेहनत से किया जाए तो सफलता हाथ आती ही है और कामयाबी हमें मिलती ही है। आज मोबाइल के इस ज़माने में जहाँ पर बच्चों के हाथ में मोबाइल और लैपटॉप टैब वगैरह दिखाई देते हैं, वहीं पर एक ऐसी अजीलिया नाम की बच्ची है जिसने 10th के एग्ज़ाम में टॉप करके साबित कर दिया है कि किसी भी प्रकार की जो बीमारी होती है या कमज़ोरी होती है उससे भी जीता जा सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मीरा रोड के होली क्रॉस स्कूल की एक स्टूडेंट अजीलिया जिन्हें 60% दिखाई नहीं देता है, 40% ही वो देख सकती है और उनकी आंखें इतनी कमज़ोर है, वो करीब 8 सालों से स्कूल में बराबर पढ़ाई कर रही है। इस बच्ची से आज हमने मुलाकात की। आइए हम उस मुलाकात के कुछ क्षण आप लोगों के साथ में भी शेयर करते हैं। हम लोग ने एक्चुअली जब वो बॉर्न हो गई थी तो हम लोग को कोई डिफेक्ट मालूम नहीं था, और सेकंड स्टैंडर्ड में हमको मालूम गिरा जो उसका प्रोसेस है, क्या क्या उसका प्रॉब्लम्स है। तो इट वाज अ वेरी सरप्राइजिंग फॉर मेरी बेटी है, बेटी को अभी इतना प्रॉब्लम्स है, कैसा मैं हैंडल करेगा, ये मेरे दिमाग में बार बार तो मैं इसके बारे में प्रोएक्टिव था। तो मेरा वाइफ टोटली डेडिकेटेड है। वो मेरे को मेरा फैमिली इनकम में वो भी विप्रो में स्पेक्ट्रो में काम करते थे, तो उसने अपना लाइफ गिव अप करके लड़की को डेडिकेट कर दिया। हम लोग ने उसका इलाज भक्ति वेदन में फर्स्ट स्टार्ट किया, फिर भक्ति वेदन से मालूम है फिर बॉम्बे हॉस्पिटल में कोई आई स्पेशलिस्ट के बारे में गए। इसके बीच में सिस्टर को हम लोग मिले, इसका काफ़ी प्रॉब्लम था, होमवर्क, फिर उसकी मम्मी उसकी कंप्लीट करती थी होमवर्क। बाद में फिर स्कूल में सबको मालूम गिरने के बाद, स्टाफ को मालूम गिरने के बाद में स्कूल के उसके फ्रेंड लोग उसको नोट्स कंप्लीट करके देते थे। एक खाली सुन के आती थी स्कूल में, कुछ लिखती नहीं थी, खाली सुनती थी। और क्योंकि उसको दिखाई नहीं देता था, फर्स्ट बेंच में बैठने के बावजूद उसको कुछ ने बोर्ड पे दिखते थे, तो खाली वो उसका इयरिंग स्किल से उसका राइटिंग भी उसने रिप्लेस कर दिया वो स्किल से। और सिस्टर ने मुझे बीच में बताया था 5th स्टैंडर्ड में कि अब उसके लिए राइटर लाना गिरेगा, ये हम लोग स्कूल इसको ये फैसिलिटी दे सकते हैं, नहीं तो आपको इसको स्पेशल स्कूल में डालना गिरेगा जहाँ अंधे लोग के लिए। मैं बोला नहीं, मैं इसको अंधे लोग में यही स्कूल में इसको एडमिशन करूँगा। अब जो उसका प्रोसेस है हम लोग पूरा उसको फेस करेंगे, जो भी इसके लाइफ में ऑड्स होते हैं हम लोग फेस करेंगे। तो सिस्टर और हम लोग का उनके स्टाफ लोग हम लोग सब कोऑर्डिनेट करके काम किया। मैंने 5th स्टैंडर्ड में नायर हॉस्पिटल में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के बारे में अपलोड किया, 6-7 महीना उसका प्रोसेस किया। सवेरे रोज जाके रात को आते थे हम लोग, एक दिन स्कूल को छुट्टी लेके, वो सब प्रोसेस हम लोग ने करके एक बार सर्टिफिकेट लाने का मैं बहुत श्योर था। फिर भी सिस्टर ने उसको आधा घंटा हर पेपर के बाद उसको एक्स्ट्रा लिखने देते, क्योंकि वो लिखने के टाइम इतनी नज़दीक से लिखती थी वो, तो उसका अलाइनमेंट प्रेजेंटेशन पूरा उल्टा सुल्टा था। और डर के मारे में काफ़ी लाइन भी स्किप करती थी। हम इतना सिली मिस्टेक, तो मैं उसको पेपर चेक करने बोलते, भाई तुमको इतना कैसा बोलते, उसको अगर पूछे तो सब आंसर आता था, लेकिन उसको लिखने में प्रेजेंटेबल नहीं था उसका। तो ये सब डिफिकल्टीज हम लोग ने फेस किया। 10th में अच्छा राइटर मिलने के बाद हम लोग ने उसे अलाइन करके, और उसका जो एक्चुअली उसमें जो स्किल है उसने प्रूव कर देगा। शी कैन बीट एनी कॉमन स्टूडेंट ऑल्सो विथ हैविंग, और शी कैन कॉम्पीट विद देम। लड़की ने जैसे जो नॉर्मल बच्चे जो एग्ज़ाम देते हैं, क्या वैसे ही एग्ज़ाम दिया या इसके लिए कोई अलग और फैसिलिटीज़ की गई थी? हम लोग को ऑप्ट मिला था 10th में कि और 2 लैंग्वेज स्किप कर सकती थी, खाली इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, साइंस ये नहीं कर सकते, बाकी का उसको बहुत ऑप्शन था। तो मैथ्स के लिए उसको 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड का मैथ्स था, उसने बोला नहीं, उसने भी डिनाई किया, हम लोग ने भी डिनाई किया। व्हेन शी इज परफॉर्मिंग इन मैथ्स लेटर वे, क्योंकि वो विजुअलाइज करके मैथ्स सीख रही थी, तो दैट साइंस भी वो विजुअलाइज करके सीख रही। तो वी डिडंट ऑप्ट फॉर दैट, ओनली वी ऑप्ट फॉर द लैंग्वेजेस, 2 लैंग्वेजेस वी ऑप्ट फॉर, बाकी का सब 10th स्टैंडर्ड का हम लोग ने वही पोजीशन रखा, हम लोग ने को अदर ऑप्शन रखा नहीं। एक्चुअली जब हमें पता चला कि उसकी आंखें कमज़ोर है, पहले तो हमें बहुत बुरा लगा कि क्या होगा फ्यूचर का, उसका कैसे करेगी, डर गए थे।
पर जैसे हमें पता चला कि सिर्फ उसका विजन कमज़ोर है, आई मीन ओनली विजन उसका कमज़ोर है, पर उसका मेमोरी बहुत शार्प है, वो बहुत अच्छे से पिकअप कर सकती है, ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी है, तो वो हमें लगा उसका स्ट्रेंथ है। तो इसलिए फिर स्कूल में भी उसको हेल्प हुआ, फ्रेंड्स उसको हेल्प करते थे, मैं उसके नोट्स 6-7 टिल 7th स्टैंडर्ड मैं उसका नोट्स लिखती थी। फिर उसके बाद उसके फ्रेंड्स भी हेल्प करने लगे उसको, उनको भी पता था उसके कमज़ोरी के बारे में, वो उन्होंने भी उनको उससे बहुत हेल्प किया है नोट्स लिखने में। और फिर उसके बाद सिस्टर्स ने भी उसे 8th स्टैंडर्ड के बाद हाफ एन आवर एक्स्ट्रा दिया, तो वो उसको थोड़ा हेल्प था। पर 10वीं तक प्रीलिम्स तक उसने खुद अपना पेपर्स लिखा, उसके प्रॉब्लम्स बावजूद उसको 75 मार्क्स के ऊपर ही आते थे। फिर 10th बोर्ड के लिए उसको सिर्फ राइटर था, पर उसमें भी हमें थोड़ा प्रॉब्लम लगा क्योंकि मैथ्स उसने मैथ्स लिया था, 5th स्टैंडर्ड का मैथ्स नहीं, 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स, और वो मैथ्स में बहुत अच्छी थी, पर प्रॉब्लम में डिक्टेट करने के समय तो वो हमें डर लग रहा था कि अगर वो डिक्टेट ठीक से नहीं कर पाई, वो लड़की ठीक से नहीं समझ पाई तो क्या होगा। फिर भी दोनों ने प्रीलिम्स के टाइम थोड़ा ये क्लासेस जाती थी तो उधर थोड़ा प्रैक्टिस किया, कैसे करना है क्या करना है। फिर दोनों ने उनका कोऑपरेशन अच्छा था, फिर कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था, इसके वजह से उसका 95 मार्क्स आउट ऑफ 100 आए। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई डॉटर। Even a normal child, it's difficult to get so good marks in maths, and she has a problem of eye, and still she got so good marks. It's like a very proud parents. आजकल मोबाइल का ज़माना है, मेरा ही नहीं हर घर में मोबाइल एक ऐसी ज़रूरत बन गई है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी पेरेंट्स लोग को भी ये देखना चाहिए कि मोबाइल का कम उपयोग करें, क्योंकि उसमें ज़्यादा करके रेडिएशन की बात आती है, स्टेज बिगड़ने की बात आती है, आँख का खराबी की बात आती है, तो ये सब नुकसानदेह काम है। तो अपन अपने पेरेंट्स होने के नाते अपने बच्चे को यही बोलेंगे कि ठीक है मोबाइल अभी बड़े होते तो मोबाइल लगता है, लेकिन तुम 24 आवर्स यूज़ करें इट्स वेरी यूजलेस। तो मैं पेरेंट्स लोग को यही गुजारिश करूँगा कि नहीं सुनते बच्चे तो कम से कम 1-8 घंटे के लिए ठीक है, लेकिन आजकल मुझे नहीं लगता है। इसके लिए एक पब्लिक अवेयरनेस निकालना चाहिए कि मोबाइल का यूज़ और मिसयूज़ ये दोनों नहीं होना चाहिए, और सर्टन लिमिट है बच्चे लोग के लिए, वो भी ग्रांट करना चाहिए, क्योंकि आजकल 2 साल के बच्चे भी मोबाइल हाथ में लेके बैठे। प्रताप सरनाइक साहब तो वाकई में मेरे को सुबह सुबह फ़ोन आया था, एंड जस्ट बिकॉज कि होली क्रॉस का नाम आया तो होली क्रॉस मेरे प्रभाग में पड़ता है, तो सर ने फ़ोन किया तो मैं सर को सडनली बोल दिया सर वो मेरा एकदम फैमिली फ्रेंड है, घर के हम लोग एक ही स्कूल में पढ़े हैं, और ऐसे भी मेरा इधर उनके साथ में कांटेक्ट आना जाना है, लेकिन मुझे खुद को नहीं पता था कि एजिलिया को विजन कम है बोल के। तो मैं भी उस दिन सरप्राइज़ हो गया। डैडी मम्मी के बहुत अच्छे एफर्ट थे, और वही सर साहब ने मेरे को बोला तो मैं भी तो बात उनको बोला और मैं इधर आया। सर ने फिर एजिलिया से फ़ोन पे बात की, उनको शुभकामनाएँ दी, उनके डैडी से बात किए, और उनको यही बोले कि और एज न्यूज़ आया है बहुत जगह से कि सरनाइक साहब ये सब चीज़ों में बहुत अच्छा काम करते हैं, तो उनको मालूम पड़ा तो उन्होंने बोले कि जो भी आपको हॉस्पिटल में अगर आप अदर इलाज के लिए कुछ भी हेल्प चाहिए तो आई एम ऑलवेज देयर एज इज, और एजुकेशन में भी कुछ भी रहेंगे तो उनके माध्यम से, सरकार के माध्यम से ही विल डेफिनेटली हेल्प। पहले जब लाइक सेकंड में मेरी आके कि पहले कमज़ोर हुई थी तो बहुत प्रॉब्लम्स था, मेरे ग्रेड्स ड्रॉप होने लगे। उससे पहले मैं ए लाती थी और फिर बहुत तकलीफ़ हुई। फिर मैंने पॉजिटिव साइड पे देखा कि मेरी प्लस पॉइंट्स क्या है। मेरी जो मेमोरी है वो अच्छी है। जब लाइक जैसे टीचर जब मैथ सिखाती थी, गणित, तो जैसे बोर्ड पे लिखती थी, मैं देख नहीं पाती थी, तो जैसे जैसे बोलती है मैं अपने मन में फिगर बनाती थी और समझ लेती थी। और फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते गए
मेरी नोट्स इनकम्प्लीट हुआ करती थी। पहले पहले पेरेंट्स नोट्स कंप्लीट करते थे, फिर जैसे बड़ी हुई फ्रेंड्स ने हेल्प किया। 10th में प्रीलिम्स में खुद लिखती थी, फिर भी अच्छे मार्क्स ही आते थे। और मुझे एग्ज़ाम में हाफ एन आवर एक्स्ट्रा दिया जाता था। और 10th में मुझे बोर्ड्स के लिए राइटर दिया था पूर्वा तावड़े, उसने भी बहुत मेहनत की और उसका भी मेरे मार्क्स में उसको भी शोभा जाता है। मतलब आपने जो एग्ज़ाम दिया है उस दौरान आपको एक स्कूल की तरफ से राइटर दिया गया था और उस राइटर ने भी आपकी काफ़ी मदद की और आपकी इस कामयाबी में उसका भी श्रेय मिलना चाहिए, ऐसा आप मानते हैं। आपके सामने और भी कुछ ऑप्शन थे स्कूल ने रखे थे कि आप यहाँ पर जो एक ब्लाइंड स्कूल जो है या वहाँ पर आप पढ़ाई कर सकते हो, वहाँ पर आपका आगे का एजुकेशन ले सकते हो? पहले हम लोग के स्कूल ने ऑप्शन दिया था कि लाइक अगर नहीं हो पा रहा तो ब्लाइंड स्कूल या स्पेशल स्कूल में जाओ, पर मेरे पेरेंट्स और मुझे भी नहीं जाना था, तो वो 5th में हुआ था। फिर मैं कंटिन्यू की होली क्रॉस में। फिर उसके बाद अभी 10th में राइटर तो था ही और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी थे, जैसे हिंदी मराठी के लिए मैंने दूसरा ऑप्शन चूज़ किया और गणित और साइंस, इन दो भाषा में, उन दो सब्जेक्ट्स में मैं मतलब लोअर लेवल के सब्जेक्ट्स ले सकती थी, पर मैंने वो नहीं किया। मैंने 10th का ही सिलेबस लिया और अभी मुझे मैथ्स में 95 आया। कौन से ऐसे सब्जेक्ट से जो आपको शुरुआत से लेकर अभी तक कठिन लगते हैं? हिंदी मराठी पहले से ही मेरा थोड़ा कमज़ोर था, फिर 7th में पैटर्न चेंज हुआ, ब्रीफ्स कम आए और पैसेजेस मतलब पैसेज सिस्टम आया और ऑब्वियसली मेरा विजन कमज़ोर है, तो इसलिए तकलीफ़ हुई थी पढ़ने के लिए। मैं बहुत वक्त लगाती थी और आंसर ढूंढने के लिए भी, तो इसलिए हिंदी मराठी मेरा थोड़ा कमज़ोर है। और फिर इसलिए 10th में मैंने, क्योंकि वही पैसेज पैटर्न है 10th में, तो इसलिए मैंने दूसरे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स लिए। आपकी इस कामयाबी का जो श्रेय जाता है किस को जाता है? कितने लोगों ने आपके पीछे मेहनत की और आप में क्या ऐसी खूबी रही, क्या ख़ास बात रही कि आप ये गोल को अचीव कर पाए? आपका टारगेट क्या था 10th के एग्ज़ाम में? पहले तो इसका जो मेरा अचीवमेंट है मेरे पेरेंट्स को ऑब्वियसली जाता है। मेरी स्कूल की प्रिंसिपल होली क्रॉस सिस्टर जेसी, मेरी टीचर्स, उन्होंने बहुत मेहनत की। मेरी क्लासेस ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स, उन्होंने बहुत मेहनत किया। मेरी फ्रेंड्स, ऑब्वियसली हम लोग ग्रुप स्टडीज़ करते थे, उन्होंने मेरा बहुत हिम्मत दिया, उन्होंने मेरा स्टडीज़ नोट्स कंप्लीट किया। और मैं 10th में पहले बहुत कॉन्फिडेंट थी, मैंने बोला कि होगा, क्योंकि मैं पॉजिटिव रही। पर फिर जब कैंसिल हुआ एग्ज़ाम मैं थोड़ी घबरा गई, क्योंकि मैंने वो एग्ज़ाम नहीं दिया और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी मेरा एग्ज़ाम नहीं हुआ। और उन्होंने जो मेरे अदर सब्जेक्ट्स में एवरेज था इंटरनल्स का, उसका मार्क्स लिया, तो मैं थोड़ी घबरा गई। और जैसे मुझे पता चला कि मुझे 90.40 आया, मैं बहुत खुश हुई थी, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। आगे चल के क्या आपको करना है अपनी लाइफ के बारे में, क्या सोचा आपने इस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आने के बाद? इस एग्ज़ाम के बाद, इससे पहले ही मुझे साइकोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था और मैं साइकोलॉजी आगे करना चाहती हूँ। मैं इस समाज को वापस भी देना चाहती हूँ, इसलिए साइकोलॉजी ले रही हूँ। और मैं अभी आर्ट्स ले रही हूँ ज़ेवियर्स। अगर ज़ेवियर्स में मेरा फर्स्ट चॉइस है, अगर एडमिशन हुआ तो, वरना एंड्रूज़ या किसी और कॉलेज में, पर मैं आर्ट्स ले रही हूँ और फिर आगे साइकोलॉजी ले रही हूँ। एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिए कि आप क्या संदेशा देना चाहेंगे हमारे आजकल के स्टूडेंट्स को जो ज़्यादातर वक्त अपना मोबाइल में बिताते हैं? मोबाइल बहुत ही मनोरंजित है, पर हमें उसका उपयोग करना चाहिए।
पर आज के ज़माने में वो हम लोग को कंट्रोल कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। हम लोग को मोबाइल फ़ोन वक्त के साथ यूज़ करना चाहिए और अच्छे काम के लिए, बस मनोरंजन के लिए नहीं। एमएलए प्रताप सर ने मुझे बोला है कि मेरे फर्दर आई के इलाज के लिए वो मेरी मदद करेंगे अगर कुछ हुआ तो, और एजुकेशन में भी वो मेरी मदद करेंगे, और इसके लिए मैं बहुत उनका धन्यवाद चाहूँगी। और इस कारण से मुझे मेरा बहुत हौसला बढ़ गया है और मेरा फ्यूचर भी ब्राइट लग रहा है, जैसे मैं कुछ कर सकती हूँ। मेहनत और लगन का फल जो आज अजिलिया डिसिल्वा को मिला है, ये उन सभी विद्यार्थियों को भी मिलेगा जो पढ़ाई में ज़्यादा फोकस करते हैं, अपना कॉन्सेंट्रेट करते हैं। उम्मीद करते हैं हम अजिलिया डिसिल्वा की कही हुई बातों का विद्यार्थी अमल करेंगे, उसकी बातों को लेकर सीरियस होंगे, गंभीर होंगे और हमारे जो भारतवर्ष है, इस भारतवर्ष को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। आप देख रहे हैं साबिर शेख और आरिफ कुरैशी के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।